तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये भूमिका में हम इस बात को समझें, जिस ध्यान को सीखने के लिए आए हैं अगर सही तरीके से समझा जाए, एक जिज्ञासु एक संत के पास पहुंचे, उनका नाम सुना था और ये कहा कि गुरुदेव आपसे हम कुछ सीखने आए, भजन क्या है कैसे करें, ध्यान क्या है कैसे करें, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, आत्म साक्षात्कार, आत्म दर्शन कैसे करें, ये सब सीखने के लिए आए। तो संत ने उसका जवाब दिया कि भाई आप गलत जगह पर आ गए, यहां सिखाया नहीं जाता, यहां सब भुलाया जाता। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये अहंकार रहेगा कि हम दान करते हैं, हम भजन करते हैं, हम ज्ञान करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम परमार्थ करते हैं, जब तक ये ध्यान रहेगा तब तक हमारा ध्यान नहीं होगा। जितना भी पिछला जो कुछ भी है वो सब भुलाया जाता, और जब उसको हम भूल जाते तभी यानी असत संसार का, मन इंद्रियों का, शरीर का जितना भी है सब भुला देते। उसी क्षण ध्यान का अंकुर प्रस्फुटित होता। ये सूत्र है। और जब तक हम भूलते नहीं हैं तब तक ध्यान में उतर नहीं सकते, क्योंकि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान अक्रिया में उतरता है। सबसे बड़ी बात, जितना हमारा सहज जीवन होगा उतना ही सहज मन होगा, और जितना सहज मन होगा उतना ही वो ध्यान के लिए योग्य होगा। सहज ध्यान के द्वारा सहज जीवन आ सकता है, या यूं कहें सहज जीवन के द्वारा सहज ध्यान आ सकता है। ध्यान में होते हैं, ध्यान किया नहीं जा सकता। जैसे दुख में होना, धन में होना, पद में होना, हानि में, लाभ में होना, अनुकूलता प्रतिकूलता में होना, जब क्रोध में होते हैं, काम में होते हैं, तब भूल जाते हैं स्व को। पर में इतने तल्लीन होते हैं, अपनी स्व की स्थिति अनुपस्थिति जैसी लगती। ध्याता जब तक कर्ता भाव के राग में है, इन शब्दों को थोड़ा गहराई से समझते चले। हम क्या समझते हैं कि हम ध्यान करते हैं, हम भजन करते हैं, परमार्थ करते हैं, परहित करते हैं। जब तक कर्तापन अपने अंदर, कर्तापन का अहंकार अपने अंदर रहता है, तब तो समझो धार्मिक करते हुए भी नहीं हो रहा। और जिस दिन हमारे अंदर कर्तापन का अहंकार खत्म हो जाए तो बहुत कम हमें उस स्थिति के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और बहुत कुछ हमारा परमार्थ भी होगा, परहित भी होगा, आत्मचिंतन भी होगा, आत्म स्थिति भी होगी, भजन भी होगा, ध्यान भी होगा। ये सहज ध्यान, सहज भजन, सहज जीवन पर आधारित है। जब हमारा सहज जीवन होगा
जिसमें कर्तापन का अहंकार न हो उसे सहज जीवन कहते। यह हम कई बार व्यवहार काल की बातों में लोगों को टोकते रहते हैं, जीवन भर की यही कहते रहते, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। ये अपना बहुत बड़ा अहंकार है। यथार्थ में अगर सही तरीके से पूछा जाए कि जो कर्तापन का अहंकार है वही सब पापों की जड़ है, और जहां पर कर्तापन का अहंकार गल जाता वहीं धीरे धीरे सारे पापों के संस्कार भी गलने लगते। ध्यान के लिए जितने भी जंत्र मंत्र या वह आलंबन प्रयोग किए जाते हैं, यह सब ध्यान को किसी आरोपित लक्ष्य में लगाना है जो ध्यान के लिए अयोग्य है। हम अपने लक्ष्य को चित्त की निर्मलता की तरफ लाएं, तब अनुभव होगा हमारे मन में कितना तनाव, खिंचाव, बेचैनी, अशांत है। हमारे पास भौतिक सभी साधन उपलब्ध हों, प्रचुर मात्रा में धन हो, पद हो, तब भी हम दुखी, अशांत रहते हैं। इसका अभाव तो तब भी दुख है। मन का ये संताप 3 काल में छूट नहीं सकता जब तक हम इनके कारण को न समझ लें। इस त्रैताप भव रोग का कारण मनोविकार ही है। जितने अंश में मन निर्मल रहता, पहले ही हम तृप्त मान लेते, जिससे मन पूर्ण निर्मल नहीं हो पाता। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाते सही तरीके से, अपनी गलतियों पर गिलान नहीं कर पाते, तब तक गलतियां नहीं छूटती। होता यह है कि हम फ्रंट पर अपनी कुछ अच्छे कर्तव्यों को रख लेते और जो गलत कर्म है, गलत विचार हैं, गलत संस्कार हैं, उन्हें कोने में छिपा देते। यही हमारे ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है, यही हमारे भजन में सबसे बड़ी बाधा है। सत्य का राही किसी कल्पना, किसी आडंबर में नहीं फंस सकता, क्योंकि मानव ने जब से आंख खोलकर इस दुनिया को देखा तब से बहिर्मुख होकर ही जाना, आज तक उसी का है। चित्त मन से बाहर देखना चिंतन किया, लेकिन चित्त मन को देखने का अभ्यास नहीं किया। जिस चित्त से, जिस मन से हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, कभी विचार करके देखा उस चित्त को देखने का भी काम किया क्या? उस मन को देखने का भी काम किया क्या? जिस दिन हम अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को देखना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारे अंदर से अज्ञान निकलना शुरू हो जाएगा, अहंकार गलना शुरू हो जाएगा, सहज जीवन होना शुरू हो जाएगा, जो हमें सहज मन की तरफ लेकर चलता। अंतर्मुख होने के लिए मन को देखा जाए, तभी विकार विमुक्त मन उपस्थित होगा। किन्हीं कर्मकांडों के द्वारा भविष्य या मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ऐसी कल्पना करता है जो मन की निर्विकार स्थिति में आज ही अभी वर्तमान स्वर्गिक जीवन हो सकता। इसे कल्पना से नहीं जाना जा सकता, केवल रहने गहने की बात है। आती जाती श्वास को देखने के लिए, इसी सत्य की जानकारी के लिए कहा गया है। तभी जो शरीर की प्राकृतिक क्रियाएं जो किसी का इंतजार किए बिना चलती हैं, जैसे दिल, फेफड़े, हाथ पैर वगैरह, तो निर्देशन पर चलते हैं, लेकिन शरीर में जो स्वाभाविक क्रियाएं हो रही हैं, उनकी अस्वाभाविकता मन के विकारी
होने पर आ जाती है। राग द्वेष यहीं से उत्पन्न होते हैं। भव को पार करने के लिए श्वास को देखकर वर्तमान पर आना है। जब हम हर श्वास पर सावधान रहेंगे तभी तो पूर्ण जागृत होकर वर्तमान में रह सकते। वर्तमान पर केवल श्वास को देखते देखते स्थिरता आएगी और तभी जो मन के विकारों की जननी राग द्वेष ममता है उससे छुटकारा पाते हैं। क्योंकि जिन क्षणों में हम केवल आती जाती श्वास देख रहे हैं उस क्षण कहाँ राग है, कहाँ द्वेष है, कहाँ मोह है, इससे विमुक्त स्थिति जितनी अधिक आती जाए उतना ही वर्तमान पर जीने का अवसर मिले। वे क्षण बड़े मूल्यवान महसूस होंगे जिनमें राग द्वेष और मोह से चित्त निर्मल होगा। जैसे पानी के पास जाने से शीतलता मिलती है, पानी के पास जाने से शीतलता मिलती है, अग्नि के पास जाने से उष्णता मिलती है, जब निर्मल चित्त होता है तो अंदर एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे समुद्र में जब तूफान आता है तो सारा कूड़ा कचरा गंदगी बाहर किनारों पर फेंक कर पानी स्वच्छ हो जाता। या यूं कहिए, समुद्र में जब प्रतिक्रिया का तूफान आता तो वाष्पीकरण द्वारा जब वर्षा होती है तो समुद्र का खारा पानी मीठे पानी में बदल जाता। उसी प्रकार अंतःकरण भव सागर में निर्मल मन के स्पर्श से मीठे निर्मल भाव रूपी विचार जागृत होंगे। लेकिन निरंतर अभ्यास न होने से प्रतिक्रिया का तूफान मन में बेचैनी भी पैदा करता, जिससे कभी कभी साधक अपने पथ से विमुख भी हो सकता। इसलिए श्वास को देखते देखते मन निर्मल होता है और मन की निर्मलता में हृदय की गति में स्वाभाविकता आती। मन का स्वभाव रहता है या तो भूतकाल की घटी घटनाओं की स्मृति में या भविष्य की सुखद कल्पनाओं में डुबकियां लगाता रहता, कभी वर्तमान पर रहना नहीं चाहता। या तो भूतकाल की घटी घटनाओं के संस्कारों में लिप्त रहेगा या भविष्य की सुखद कल्पनाओं में। यही सच्चा भवरोग है, यही सच्चा बंधन है। भव कहते हैं उत्पन्न होने को, जो मन की भावनाओं में से ओतप्रोत क्रिया या कल्पनाओं से संबंध रखता है। असंतुष्टि, असंतुलन, बेचैनी से विमुख भी हो सकते हैं। अभ्यास को निरंतरता दें और शांत पूर्वक स्थायित्व दें तो वही चंचलता गंभीरता में बदलते हुए अभ्यास स्पष्ट हो जाता। हमें जीना आ जाएगा, हम स्वयं भी शांति का अनुभव करेंगे तथा हमारे जो संपर्क में होंगे उन्हें भी शांति मिलेगी। अभ्यास में आई हुई कठिनाइयां यदि साधना की सीढ़ी बन जाए तो मंजिल बहुत ही सुगम बन जाए। इस अभ्यास के लिए भोजन स्वल्प सादा हो, अधिकतर मौन का अभ्यास हो एवं इस प्रकार मन में एक वीरत्व भाव से मन की निर्मलता का अभ्यास श्वास की स्वाभाविकता से जुड़ता हुआ चले। इस प्रकार दैनिक अभ्यास के लिए निरंतर जागरूक रहना ही हमारा लक्ष्य बन जाए। यह जीवन की आंतरिक सफलता है। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीरता संत का पला न पकड़े को। तो इस तरीके से ये थोड़ी भूमिका बताई। अब उसी भूमिका से जुड़ी हुई आओ न करने का सीखें विज्ञान, जहां अनुभूत वाटिका में अक्रिया के पुष्पों में स्वरूप स्थित सैया पर पूर्ण विश्राम धाम में जागरूकता की अविचल शांति पाई जा सके।
अनुभूत हमेशा अक्रिया में ही जागृत होती है। सुषुप्ति में बेभान अवस्था होती है। जागृत में तन और मन दोनों काम करते हैं। स्वप्न में तन सो जाता, केवल मन काम करता है। जब लोग कहते हैं कि सपने आते हैं, शरीर सोया हुआ होता, मन सपनों में तमाम संकल्प विकल्प उठाता रहता और नए नए सपने गढ़ता रहता। तो उस तरीके से, क्योंकि मन क्रियाशील है, सोते हुए में भी मन क्रियाशील रहता। एक अवस्था होती है सुषुप्ति, जिसे गाढ़ी निद्रा कहते हैं। वहां तन भी सो जाता और मन भी सो जाता। सुषुप्ति में तन मन दोनों सो जाते, तभी बेभान अवस्था रहती है। अनुभूत की जागृति प्रतिकूलता आने पर राग और द्वेष के बीच की भूमिका है, जिसे विराग कहा जाता है। दूसरी भाषा में वर्तमान कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राग और द्वेष के बीच में वैराग होता। जहां न राग है न द्वेष है, वहां है वैराग। वैराग कोई ड्रेस नहीं होती, वैराग मन की स्थिति होती। हमारी मन की कहीं भी आसक्ति न हो, कहीं भी ममता मोह न हो, तो क्या होगा? एक विराग की स्थिति होगी। विराग कोई शरीर का नहीं है, विराग केवल मन का है। राग रहित मन की स्थिति का नाम ही विराग है। राग भविष्य में सुख भोग की कामना पर आधारित है तथा भूतकाल की घटी घटनाओं पर, जहां वासना की पूर्ति न होने की संवेदनाओं की यादगिरी ही द्वेष बन जाती है। जहां हमने अनुकूलता में सुख माना, हमारी सेवा करेंगे और हमारी बात मानेंगे, ये सब अनुकूलता है। हमारी मनचाही वस्तु उपस्थित करेंगे, ये मन का सब राग है। और द्वेष कहाँ पैदा होता? जहां हमारी मनचाही नहीं होती, वही द्वेष पैदा हो जाता। ये दोनों चीजें बंधन है। प्रकृति का ये विधान है, जिस दिन हम निष्काम हो जाएं, थोड़ा गहराई से इस बात को समझें, हमारी चाह खत्म हो जाए, निष्काम हो जाए, उस दिन प्रकृति हमारी मदद करती है। सारी आवश्यक आवश्यकताएं कहीं न कहीं से अपने आप पूर्ति होती हैं। इसलिए हम निर्द्वंद, निश्चिंत और निर्विकार मन वाले बने। ये ध्यान की पहली भूमिका है। और हम जहां आशा करते हैं, वही बंधन बनता है, वही राग बनते हैं। और ये निश्चित बात है, जहां हमने आशा की और वही हमारे निराशा हाथ लगती है। आप पूरे जीवन में अनुभव कर सकते हैं, जिन जिन चीजों की अधिक आशा मन में की और उन्हीं चीजों से हमें निराशा प्राप्त होगी। ये सूत्र है। इसलिए सदगुरु कबीर देव कहते हैं, आशा छोड़ के हो निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। यानी जितनी भी आशाएं, वासनाएं, कल्पनाएं हैं, ये छोड़ते चले जाएं, तो हमारी जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं, वो प्रकृति की तरफ से अपने आप स्वाभाविक कहीं न कहीं ऐसे कारण बनते रहेंगे, जो हमारी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं निवारण उसका होता रहेगा। ये सूत्र है। विराग थोपने की चीज नहीं है, वर्तमान में उद्घाटित होने की स्थिति है। विराग वर्तमान की पूर्ण जागरूकता का नाम है। जिस प्रकार दूध और छाछ के बीच में नैनी होती है, उसी प्रकार राग और द्वेष के बीच में विराग होता है। नैनी को तपाने से शुद्ध घी निकलता है, उसी प्रकार विराग की तीव्र अग्नि तड़प से शुद्ध अनुभूति प्रकट होती है, जो शुद्ध वर्तमान है। वर्तमान अक्रिया में है, जहाँ सारी मानसिक क्रियाएं भी शांत हो जाती। शून्य सदन अक्रिया का साम्राज्य। अंधकार में कोई सत्य नहीं, प्रकाश सत्यवान है। जहाँ प्रकाश रहता, अंधकार नहीं रह सकता। इसी प्रकार ज्ञान प्रकाश के समक्ष अज्ञान अंधकार टिक नहीं सकता।
अंधकार प्रकाश का अवरोधक नहीं बन सकता, उसी प्रकार विवेक ज्ञान, जिसे आत्मज्ञान कहा जाता, सेल्फ नॉलेज कहा जाता, जहां पर पोथी के थोपे हुए ज्ञान की बात नहीं, ऐसा ज्ञान चेतना की स्वाभाविक जागरूकता से प्रस्फुटित ज्ञान के समक्ष अज्ञान टिक नहीं सकता। ज्ञान किसी शब्दों के जोड़ को नहीं कहते। जहां निशब्दता विद्यमान हो, शब्द के पहले निशब्दता थी, शब्द के बाद भी रहेगी। संकल्प उठने से पहले संकल्प शून्यता थी और संकल्प के बाद भी रहेगी। क्रिया से पहले अक्रिया थी, क्रिया के बाद भी अक्रिया रहेगी। तो अक्रिया, संकल्प शून्यता, निशब्दता की स्थिति ही सहज समाधि है। संतो सहज समाधि भली, सहजता समाधि की स्वाभाविकता। मानव जीवन का अनुभव है कि बाह्य दृष्टि से कितना ही संपन्न हो, लेकिन व्यवहारिक जीवन में तनाव, खिंचाव, बेचैनी, अशांत, व्याकुलता कितनी अधिक मात्रा में है। व्यवहारिक जीवन का परिचय होता है तथा उपरोक्त व्यग्रताएं दूर होने के सूत्रों को अक्रिया के प्रयोग में उतारकर शांत लाभ ले सकते हैं। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जितनी ही अशांत बेचैनी है, उसके पीछे कारण है मन का विकारी होना। हमारा मन जितना निर्मल, निर्विकारी, स्वच्छ और समन होगा, उतनी ही शांत, चैन, करुणा, समता का साम्राज्य हमारे जीवन में रहेगा। करुणा, समता, शांत को व्यवहारिक जीवन में अंतर्दृष्टि, सहज ध्यान, सहज समाधि भी कहते हैं, जो आध्यात्मिक मंजिल के आवश्यक सूत्र हैं, जिनको रहनी में उतारने से ही लाभ मिलता है। जब सूत्र हुआ, हमारी दृष्टि अंतर्दृष्टि होकर वृत्तियां अंतर्मुख होती हैं, इससे हृदय में करुणा जागृत होती है, तब मन में समता आ गई और आ जाती है। इसके बाद अनंत शांति, जहां शाश्वत जीवन अनंत के साम्राज्य में विहार करेंगे। ये ध्यान से पहले की भूमिका है। अक्रिया ध्यान का पहला सूत्र। अब हम लोग पहले सूत्र में प्रवेश करते हैं। हृदय एक ऐसा धर्म कांटा है जहां धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य का सही माप होता। दुनिया के धर्म कांटे फेल हो सकते, लेकिन हमारे हृदय का धर्म कांटा कभी फेल नहीं होता। दुनिया हमें ज्ञानी मानती हो, दुनिया हमें गुरु, महंत, आचार्य, महामंडलेश्वर मानती हो, लेकिन हमारा हृदय और सबका हृदय, अपना अपना हृदय सब जानता है कि वास्तव में हमारे अंदर कितनी पवित्रता है, कितनी निर्मलता है और कितनी निष्पक्षता है। ये सब जानता है। धर्म का सच्चा माप हृदय से ही होता। सत्य ही धर्म है और धर्म ही ईश्वर है। धर्म का साक्षात्कार सत्य का साक्षात्कार है। हृदय की गति का संबंध चेतना के भाव से भी है, मन से भी है। जब मन विकारों के संबंध से क्रियावान होता है तो कुमन के रूप में होता, जो सांसारिक है। जब वही मन धर्ममय होकर दया, क्षमा, सत्य, विचार, धीरज, सुमत, संतोष, विवेक के अनुरूप होता है तो सुमन के रूप में रहता। अच्छा मन, निर्विकारी मन एक धर्म की पराकाष्ठा है। धैर्य से चलकर लक्ष्य तक पहुंच लेंगे। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूर्ण जागरूक रहकर स्वयं पुरुषार्थ करना होगा। मन, वाणी, कर्मों की पवित्रता रखना ही सच्चा पुरुषार्थ है। 10 दोषी करण तन मन वचन, गुरु इन्हें समझाते हैं। जो नहीं इनका त्याग करे सो अंत समय पछताते हैं। तन से 3 पाप होते हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। ये तीनों पाप छोड़ देने से तन पवित्र होता।
मन से 4 पाप होते हैं: छल, ईर्ष्या, मान, कपट। दूसरे के साथ छल करना, ईर्ष्या करना, अपने मान की चाहना करना, दूसरे से कपट व्यवहार करके धोखा देते रहना, ये 4 पाप मन से होते हैं। इनको सर्वथा छोड़ देने से मन पवित्र होता। मन की एकाग्रता मन की निर्मलता पर निर्भर है। जितना हमारा मन निर्मल होगा उतना ही हमारा मन एकाग्र होगा। वचन के 3 पाप होते हैं: गाली, निंदा, झूठ। किसी को गाली देना, बुराई करते रहना, झूठ बोलते रहना, ये तीनों पाप सर्वथा छोड़ देने से वाणी शुद्ध होती। मजहबी नशा, पद प्रतिष्ठा से लोग दूसरों की बुराई करते रहते, ये धर्म सम्मत चर्चा नहीं है। जहां दूसरों की बुराई हो, जो दूसरे के दोषों पर दृष्टि रखेगा उसे अपने दोष दिखाई नहीं देंगे। पर छिद्रान्वेषण मानवता के लिए एक दोष है, अतः किसी भी प्रकार की निंदा पाप है। झूठ बोलना महापाप है, इसे लोग सबसे अधिक प्रयोग करते। मजहबी नशा में उन्मत्त और अधिक झूठ बोलते हैं। इस प्रकार उपरोक्त 10 दोषों को त्याग देने से तन मन पवित्र होता है। ये हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। इसी को शीलवंत कहा है। जिसके तन मन वचन पवित्र हो उसी के लिए कहा है: शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। निर्मल मन वाणी बने, निर्मल कर्म महान। मन सुखिया त्यों काल में, हर क्षण रहे ध्यान। दुखिया सब संसार है, सुखिया बिरला कोय। हिय तराजू मन तुला, सहज सुखिया हो। धर्म न होता हिंदू मुस्लिम, धर्म सिख ईसाई। मानवता है धर्म हमारा, हम सब भाई भाई। अंतःकरण निर्मल जहां, वहां शांत सुख चैन। धर्म बिहारी मन भया, मस्त मगन दिल है। ये पहले सूत्र की भूमिका है। यथार्थ में जितना हम अपने मन को निर्मल बनाने का अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा सहज जीवन होगा। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। यथार्थ में जब हमारा मन सहज जीवन की तरफ आता है, सहज जीवन उसे कहते हैं करे गलती न जाने, उसे शैतान कहते हैं। करे गलती न माने, उसे हैवान कहते हैं। ये मन की स्थिति है। करे गलती और मान ले, उसे इंसान कहते हैं। कभी गलती ना करे, उसी को भगवान कहते हैं। तो निरंतर अपनी गलतियों को देख देख करके निकालने का काम करना, ये सच्चा ध्यान है। ध्यान में हमारा मन निर्मल होता है। इसकी सारी गलतियां, सारी खामियां निकल करके ये सुमन निर्मल मन बनता। ये मन हमेशा कुमन की स्थिति में रहता। खराब मन, जिस व्यक्ति का जितना मन कुमन की स्थिति में होगा वो उतना ही राग द्वेष के पचड़े में पड़ा हुआ होगा, छल कपट के पचड़े में पड़ा हुआ होगा, और चिंता, टेंशन और इसी के साथ बेचैनी, और यहाँ तक जिसे अनिद्रा कहते हैं। अनिद्रा का रोग तभी होता है जिसका मन जितना चंचल होगा, जिसका मन जितना गंदा होगा, कुमन होगा, जितना गंदा मन होगा उतना ही बेचैन रहता, तड़पड़ाता, उसे तृप्ति मिलती ही नहीं।
जब तक दूसरे लोगों से लोग इंतजार करते हैं कि दूसरा कोई होता उससे हम बात करते, समय नहीं कटता। और वास्तव में जिनका मन निर्मल है वो अपने मन के निर्मलता में अपनी आत्मा से मिलकर के परम शांत, परम आनंद का जीवन जी लेते हैं। क्योंकि हैप्पीनेस इज प्योरली सब्जेक्टिव थिंग। आनंद एक व्यक्तिगत चीज है, शांत एक व्यक्तिगत चीज है, कल्याण एक व्यक्तिगत चीज है, ध्यान एक व्यक्तिगत चीज है, समाधि एक व्यक्तिगत चीज है, स्वरूप स्थिति आत्म साक्षात्कार एक व्यक्तिगत चीज है। जितना हम व्यक्तिगत होते जाएं, जितना हम व्यक्तिगत होते जाएं, उतना ही हम शांत की तरफ, मुक्ति की तरफ, कल्याण की तरफ, स्वरूप स्थिति आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। हमारी कुलबुलाहट सब खत्म हो जाएगी कि कोई होता तो हमें बात करते उससे। ये बात करने की बहुत बड़ी बीमारी होती। यथार्थ में मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती। जितना हम शांत और मौन गंभीरता से रहें, हमारी वाणी में वो जादू होगा, वो शक्ति होगी। कभी कभी तो ऐसा है जो कह दिया वो हो जाता, वाणी सिद्ध होती। सिद्ध का मतलब कोई चमत्कार नहीं है। यथार्थ में आत्मा से जुड़ी हुई वाणी ये सिद्ध वाणी होती है। आत्मा से जुड़ा हुआ मन ये सिद्ध मन होता। याद रखें इस बात को। तो और इसीलिए कहा ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं शीलवंत को ये। शीलवंत होना बहुत बड़ी चीज है। हम ज्ञानी भी हो सकते और अपने को ध्यानी भी कहला सकते। आंख बंद करके बगुले जैसा ध्यान करना ये ध्यान नहीं है। व्यवहार में अमृत होना चाहिए। हमारी वाणी पर अमृत होना चाहिए। हमारे मन में अमृत बसना चाहिए। अमृत का मतलब आ माने नहीं, मृत माने मरना। अमृत क्या है? हमारी आत्मा अमृत है। आत्मा, हमारे मन पर आत्मा का राज होना चाहिए। हमारे तन पर आत्मा का राज होना चाहिए। हमारे वचन वाणी पर आत्मा का राज होना चाहिए। आत्मा का राज ही सच्चा अमृत है। तो जिसके मन पर, जिसकी वाणी पर अमृत का वास है, यानी आत्मा के अनुकूल मन वाणी है, कर्म है, वही सच्चा भजन कर सकता, वही सच्चा ध्यान कर सकता, वही सच्ची समाधि कर सकता, वही सच्चा आत्म साक्षात्कार, आत्म दर्शन कर सकता है, सत्य का दर्शन। तो आए हम लोग अब पहले दिन के पहले सूत्र में उतरेंगे। स्थिर आसन से बैठ करके, जिस आसन से सहज में बैठ सके उस आसन से बैठें। रीढ़ को सीधा रखेंगे, आंख को बंद करेंगे, कोई आवाज नहीं होगी। और अब हम अभ्यास में उतरेंगे, जिसे कहा न करने का अभ्यास, न करने का विज्ञान, और यही न करने का अभ्यास भी है। क्यों? इसमें करेंगे नहीं, इसमें उस स्थिति में होंगे। क्योंकि धीरे धीरे पहले हम सूक्ष्म आलंबन से शुरू करेंगे, जिससे कि हमारा मन किसी आलंबन पर टिक सके। बाद में धीरे धीरे सारे आलंबन छूट करके केवल सत्य आत्मा का आलंबन होगा। और सत्य आत्मा के आलंबन में जो सत्य की स्थिति है, जिसके लिए हम ध्यान करते हैं, जिसके लिए हम भजन करते हैं, जिसके लिए ये आध्यात्मिक जीवन होता है, वो साक्षात्कार होगा। तो इसलिए
और इसमें भी अपनी लगन की बात और होती। जितनी अच्छी हमारी लगन होगी, होता क्या है, हमें लगता है चलो ओवर टाइम में हम ध्यान कराएं, काम के टाइम में हम काम करेंगे। अब ध्यान को महत्व कहाँ है? सच बात यह है, 2 दिन के लिए भी हम समय नहीं निकालते। अभी किसी बीमार पड़ जाए तो अस्पताल में 10 दिन रहना पड़े तो 10 दिन का समय निकल आएगा। रिश्तेदारी में ब्याह शादी हो तो अगर 4 दिन रहना पड़े तो वहां रह लेंगे। और कोई भी आकस्मिक कठिनाई आ जाए उसके लिए हमारे पास समय आ जाएगा। लेकिन जो जीवन का सच्चा धन है, सच्चे जीवन जीने की कला सीखने की विधि है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान बहुत सरल है। कब? जब हमारी तीव्र पिपासा, तीव्र लगन हो जाए, एकदम 100% लगन हो जाए। जिस तरीके से पानी को 100 डिग्री गर्मी देने पर भाप बन के उड़ जाता, पानी को 15 से वो लोहे को 15 से डिग्री गर्मी देने पर लोहा भी पानी बन जाता, और लोहे को 2500 डिग्री गर्मी देने पर लोहा भी भाप बन के उड़ जाता। ये स्वाभाविक है। इसी तरीके से हम अपने मन को कितनी लगन का टेम्परेचर दे रहे, जितने मन का लगन का टेम्परेचर देंगे, मीरा की लगन देखिए, ध्रुव की लगन देखिए, प्रहलाद की लगन देखिए, सबरी की लगन देखिए, कोई कठिनाई इनके लिए बाधा नहीं बन सकी, कोई भी अवरोधक नहीं बन सका इनकी भक्ति के लिए, इनके ध्यान के लिए, इनके भजन के लिए। आप देखें तो इस तरीके से जब हमारे ध्यान भजन के लिए संसार के सारे अवरोधक फेल होने लगते, संसार के सारे प्रलोभन फेल होने लगते, तब हमारी जिज्ञासा आती सही, तब हमारी लगन सही आती। तो इसके लिए लगन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जितनी तीव्र लगन होगी हमारी, उतना ही अच्छा ध्यान भी होगा। तो हम सबसे पहले सहज आसन से बैठ जाएं।